आज की यह क्लास बहुत विशेष है। आज की इस कक्षा में हम आपसे बड़ी महत्वपूर्ण परिचर्चा डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम रचना रचयिता की श्रृंखला चलाने वाले हैं। जी हाँ, रचना रचयिता महत्वपूर्ण क्या है और क्यों है, इस बात को समझना है आपको कि रचना रचयिता में आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। गुरुजी कौन सा पेपर पढ़ें, किसकी रचना रचयिता देखें, कौन सा कवि महत्वपूर्ण है। तो बच्चा अनंत कवि हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह ये रचना रचयिता अनंत श्रृंखला वाली एक चीज़ है। कहाँ तक पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपके लिए एक विचार हमारे मन में आया कि क्यों ना एक कवि की समस्त रचनाएं एक साथ पढ़ ली जाएं। समस्त रचनाएं। अब अगर आप एक कवि की समस्त रचनाएं पढ़ लेंगे तो फिर कवि याद और उसकी रचनाएं याद। अच्छा, दुनिया से पढ़ें, आपको समझ में आए ना आए, हमसे पढ़ेंगे याद हो जाएगी, ये बात पक्की आपसे कहते हैं। हमने तुलसी बाबा से आज शुरू करने का सोचा क्योंकि तुलसीदास जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं रचना रचयिता के मामले में। बहुत एक परीक्षाओं में तुलसी बाबा पूछे गए। तुलसीदास जी कर लेंगे, फिर मन करेगा तो एक दो कवि और बढ़ा लेंगे, लेकिन आज का जो मतलब वो क्या कहते हैं ना, गेस्ट ऑफ ऑनर, हाँ, आज की इस क्लास का वो तुलसीदास जी हैं। तो बच्चा तुलसीदास जी से बहुत सवाल आते हैं परीक्षा में। जैसे मैं सवालों की श्रृंखला में जाऊं तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज की है, कौन सी रचना अवधि की है, कौन सी रचना ब्रजभाषा की है और कौन सी रचना अवधि की है। सबसे बड़ा सवाल। रामचरितमानस किसने लिखी है, तो बच्चा बच्चा जानता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं भाई। रामचरितमानस में कांड है तो रामचरितमानस में कौन सा सबसे बड़ा कांड है, कौन सा सबसे छोटा कांड है, किस कांड में कौन सा कथानक है, ये सब सवाल बन जाते हैं। एक बार एक परीक्षा में सवाल बना कि तुलसी, ये जो रामचरितमानस है, ये कहानी किसने किससे सबसे पहले कही। ले, ये भी सवाल है। तो चूंकि बाबा तुलसी बहुत सारे प्रश्नों को अपने में समेटे रहते हैं, इसलिए हमारा मन है कि हम शुरू करें तो बाबा तुलसी से शुरू करें। तो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर तुलसीदास जी, मन करेगा दो कवि और बढ़ा लेंगे, वो तो हमारे मन पर है। पहले तुलसी बाबा। तो सबसे पहले जो चीज़ रटनी है, रटवाएंगे भाई, देखिए रटवाएंगे। सबसे पहले जो रटना है वो ये है कि कौन सी रचना अवधि में और कौन सी ब्रजभाषा में। तो 5 रचना ऊपर अवधि में लिखे देख रहे हैं, 8 रचना नीचे ब्रजभाषा में लिखे दे रहे हैं। पहले रट्टा मारो कि जिस नाम से बाबा तुलसी जाने जाते हैं वह रामचरितमानस अवधि में। रामलला नाछू। नाछू जानते हो क्या होता है? उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में होता है। बाकी अवध क्षेत्र में तो खूब भयंकर होता है क्योंकि रामचंद्र जी अयोध्या है, अवध के हैं। नाछू कहते हैं, वो ब्याह होता है तो सब दुल्हा को सजाते हो जाते हैं, उसी के समय कुछ नाछू गाया जाता है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो रामलला नाछू ब्याह के समय पर आज भी, अरे भरम है भैया, राम हमारे कण कण में, हाँ, आत्मा में रचे बसे राम है। राम को दुल्हा के ब्याह में भी पढ़ा जाता है, हाँ, दुल्हन के ब्याह में सीता मैया देखी जाती है। तो आप समझिए रामलला नाछू। एक बरवै रामायण। ये बरवै रामायण बाबा ने क्यों लिखी है? बरवै छंद में रामायण है। बरवै रामायण जो है वो बरवै छंद में है रामायण। पूरी रामकथा बरवै छंद में। बरवै छंद क्या होता है, एक एग्जाम्पल सुनिएगा। असल में बरवै छंद में रचना इसलिए लिखी गई, तुलसीदास जी के जमाने से ही रामलीला का मंचन आरंभ हो चुका था। तो रामलीलाओं में मंचन के लिए अगर डायलॉग गद्य में बोले जाते हैं तो क्या कहते हैं, बड़ी दूर तक आवाज़ चिल्ला चिल्ला भेजने में मज़ा नहीं आता है। पद्य में भी कोई ऐसी कविता बोल दी जाए जिसमें लय सुर निकलेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम बोला जाए कि बोलने में लय हो, कविता का भाव रहे और उसको जोर से बोला जा सके। तो बरवै छंद इसमें सबसे ज़बरदस्त है। जैसे मैं एक बरवै छंद आपको सुनाता हूँ। सीता माता, आप समझ लीजिए रामलीला हो रही है, और रामलीला हो रही है जब हनुमान जी सीता माता के सामने प्रकट होते हैं वो मुद्रिका लेकर के, तो माता सीता क्या कहती है, और उसको अब रामलीला मंचन हो रहा। आज तो माइक वाला जमाना आ गया, कान में लगा लिए, धीमे से वो हो गया। पहले जमाने में तो खुले हाल में होती थी, जंगल अंगल, वो चारों तरफ बगीचा, बगीचे में एक मैदान पड़ा है, इस मैदान में रामलीला हो रही है। तो वो रामलीला आखिरी व्यक्ति तक कैसे सुनाई पड़े भाई? तो कैसे सुनाई पड़े? तो ऐसे होता था, अब जीवन की है कपियास न कोय,
कानगुरिया की मुंदरी कंगना हो। ये जो लय है, ये लय कैसी है? आपने सुना होगा कभी, देखे दूरदर्शन पे आपको अलग अलग जगह रामायण रामलीला सुनाई पड़ेंगी। इस समय तो दौर चल रहा है रामलीला का। ये धुन होती है, अब जीवन की है कपियास न कोई। अब वो दूर बैठा आदमी भी सुन लेगा कि कुछ सीता मैया बोली है क्या, कि अब जिंदगी की आशा बची नहीं है कोई, अब जीवन की है कपि हनुमान जी आशा न बची कोई। और कनगुरिया की मुंदरी, कनगुरिया कानी उंगली में पहनने वाली, मुंदरी माने अंगूठी, कंगना हो माने जो कानी उंगली में अंगूठी हम पहनती थी वो कंगन के समान हो गई। इतना भगवान श्री राम के विरह में दुबले हो गए। अगर अलंकार में आवे तो अतिशोक्ति अलंकार मान लेना। तो अब जीवन की है कपियास न कोय, कनगुरिया की मुंदरी कंगना हो। ये बरवय छंद है। इस बरवय छंद में बाबा तुलसी ने रामलीला के मंचन के लिए पूरी रामायण लिख दी। इसको बरवय रामायण कहते हैं। रामचरितमानस में रामकथा लिखी, बरवय रामायण में भी रामकथा लिखी है, लेकिन इस तरह से कि डायलॉग डिलीवरी में जबरदस्त काम कर जाए, इसलिए बरवय रामायण। अगली पार्वती मंगल, माता पार्वती के विवाह के समय जो मंगल गीत गाए गए। जानकी मंगल, जानकी यानी सीता माता के विवाह के समय जो गीत गाए गए मंगल गीत, वो जानकी मंगल। तो रामचरितमानस और बरवय रामायण रामलीला के लिए, रामचरितमानस तो मूल कथा है, और रामलला नाचू भगवान श्री राम का वो जो दुल्हा साजा जाता है उस समय के अवसर, और पार्वती मंगल माता पार्वती का ब्याह, जानकी मंगल माता जानकी के ब्याह के समय गाए जाने वाले गीत, ये इतना अवधि में। और जितनी तुलसी बाबा की रचना के पीछे वली लगाए दो सब ब्रज में लिखी है। दोहावली, गीतावली, प्रश्नावली, गीता कृष्ण गीतावली, कवितावली, वली लगा दो, सब ठप्पा मार दो कि ब्रजभाषा में लिखी है। विनय पत्रिका, अब बाकी जिनमें वली नहीं लगा उनमें चले आओ। विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और हनुमान बाहुक, ये जो रचनाएं हैं ये तीन अलग से याद कर लो, बिना वली वाली हैं। तो दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये सब ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और हनुमान बाहुक, यह भी ब्रजभाषा में। 8 रचना ब्रजभाषा की, 5 रचना अवधि की। पहले एकदम रट लो। आज कॉपी में कहीं सुंदर सुंदर लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लगा के रख लेना, सुंदर सुंदर कहीं लिख लो कि ये काम आएंगे बाबा तुलसी, आएंगे ना। हाँ, तो ये याद हो गया, इतना तो याद हो गया। कोई पूछ रहा था गुरुजी कवितावली, कहीं का सवाल कमेंट बॉक्स में देखा था हमने, टेलीग्राम ग्रुप पे आया था कि मतलब कवितावली और रामचरितमानस में क्या फ़र्क है। भाई बहुत, कवितावली जो है वो पद्यात्मक है, उसमें पद के रूप में पूरी रामकथा चल रही है, पदों के रूप में। जैसे आप क्या कहते हैं सूरदास के पद पढ़ते हैं, उस तरह पद के रूप में है, गीत के रूप में कवितावली चल रही है। और रामचरितमानस दोहा चौपाई के आरंभ पूरा उस पैटर्न पर चली है। तो कवितावली और गीता है, दोनों में रामकथा ही है, लेकिन कवितावली कविता के पैटर्न में चली, उसमें कहने का ढंग अलग है, रामचरितमानस में कहने का ढंग अलग है। तो रामचरितमानस, रामलला नाचू, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठप्पा मार के अवधि में। दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा, प्रश्नावली और गीतावली, ये ब्रजभाषा में लिखी गई। एकदम ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी के ऊपर अवधि कवि का ठप्पा मार दो। ये तो सही है कि अवधि के सितारा हैं तुलसी बाबा, अवधि के श्रेष्ठतम कवि हैं। इनके नाम से अवधि दुनिया में विख्यात हो गई। अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी अगर कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है तो अवधि बोल रहा है। मॉरिशस चले जाओ, इधर जावा, कंबोडिया, मलयाया, सुमात्रा चले जाओ, वहाँ भी अगर कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, अवधि बोल रहा है। तो अवधि को इस पूरी दुनिया में फैला दिया बाबा ने, अवधि रामचरितमानस से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस अवधि में लिखे। अच्छा, कुछ महान आत्माएं, उनको तो महानय आत्मा कहते हैं, ये कन्फ्यूज होते हैं कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। आए मेरे है महान आत्मा भैया, रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी, और ये जो संस्कृत वाली रामायण है इको लिखे हैं वाल्मीकि जी। और तुलसी बाबा अवधि में लिखे, हिंदियों, हाँ ये शुद्ध हिंदियों नहीं लिखे, अवधि लिखी है। अवधि सुने हो, हम बताएं तनिक सुनो। जैसे जो ये पद, ये पूरा पेज मैं तुमको अवधि में ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। आज हम तुलसीदास जी के ग्रंथन के जो रचना रचयिता है तो उन पढ़ी रहे हन। अवधि माँ तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे ने, रामलला नाचू लिखे ने, बरवय रामायण लिखे ने, पार्वती मंगल लिखे ने, जानकी मंगल लिखे ने।
ब्रजभाषम तुलसी बाबा, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान भाव, रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली आदि सब रचना बाबा तुलसी किस्मा लिखिन है ब्रजभाषम। तो ये जो बातचीत मैं कर रहा हूँ इसी को अवधि कहा जाता है। तो अवधि शुद्ध हिंदी अलग है, अवधि अलग है, अवधि का और जरा परिष्कृत रूप है जो वो शुद्ध हिंदी के रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब अवधि और ब्रजभाषा याद हो गई? हाँ याद हो गई। अब आइए, एक सवाल बड़ा जबरदस्त पूछा जाता है। तो आप ये समझ गए कि भाई रामचरितमानस कौन लिखा? रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे हैं। और रामायण कौन लिखा है? वो संस्कृत में उन्होंने लिखा है। कौन कौन? आपके वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो अब सवाल उठता है रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं? रामचरितमानस एक पुस्तक है जो अवधि में लिखी गई है। तो बच्चा इसमें 7 अध्याय हैं। हर एक अध्याय को एक कांड कहा जाता है। मतलब आज की क्लास, ये छोटी सी क्लास जो आपको ये वीडियो ऑडियो मोड में दिखाई पड़ रही, जबरदस्त क्लास है बच्चा, इसको खूब शेयर करना। हाँ, मतलब घर वालों को शेयर करना। ये जैसे यूट्यूब पे बिला वजह वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे फर्जी वाले फॉरवर्डिंग किया करते हो, ऐसे व्हाट्सएप की फॉरवर्डिंग में इसको भेजना। आदमी की बुद्धि शुद्धि हो जाएगी, कम से कम जान जाएगा कि इसमें क्या है, तुलसी बाबा रामचरितमानस में क्या लिखे हैं। तो बच्चा रामचरितमानस के जो 7 कांड है उसमें बाल कांड पहला कांड है। इस बालकांड में क्या है? इस बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म के पूर्व का पूरा वृत्तांत कहा गया है। रावण का जन्म कैसे हुआ, सीता माता का जन्म कैसे हुआ, आखिर इस जन्म के पीछे क्या कहानी है, शंकर जी का ब्याह कैसे हुआ, शंकर जी का माता पार्वती से मिलन कैसे हुआ, ये सब बातें, सती माता का यज्ञ, दक्ष के यज्ञ में वो कैसे जली, और उसके बाद उनका दाह कैसे हुआ, उसके बाद वो यज्ञ का ध्वंस कैसे भगवान ने किया, ये सब कहानी बालकांड में आ जाती है। मतलब बालकांड का जो आधा हिस्सा है वो तो रामायण की पूर्व पीठिका को बिठाने में, भूमिका बनाने में चला जाता है। उसके बाद भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ये जो ठुमक चलत रामचंद्र जी चलते हैं ना, वो बालकांड में चलते हैं। तो बालकांड में भगवान का जन्म हो जाता है। उसके बाद फिर अयोध्या कांड का दृश्य आता है। अयोध्या कांड में क्या है? वह अयोध्या कांड में सारा वो इसी बालकांड में जाएंगे, वो सब सीख वीख के आ जाएंगे। बालकांड अयोध्या कांड मिला करके विश्वामित्र के पास जाएंगे, सब विद्याएं सीख के आएंगे, आड़का ताड़का को मार देंगे। उसके बाद आएंगे और इसी में सीता माता से विवाह भी हो जाएगा। जनक जी वाला सारा प्रसंग अयोध्या कांड में निपट जाएगा। उसके बाद अयोध्या में लौट आएंगे और राम भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगेगी। अब माता कैकेयी कोप करेंगी और उसके बाद कहेंगे दशरथ जी हमारे 3 वरदान जो है वो दे दीजिए। अब यही वरदान वाला कहानी शुरू होती है। तो भगवान श्री राम कहाँ जाएंगे? अरण्य अर्थात जंगल जाएंगे। तो अरण्य कांड माने जंगल कांड। तो जब भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है तो वनवास का जो पहला कदम पड़ता है वो अरण्य कांड है। यहाँ से जाना, सब ऋषियों से मिलना, जगह जगह स्थान बनाते हुए बढ़ते हुए आगे चले जाना। और इस अरण्य कांड में ही, इसी जंगल कांड में ही माता सीता का हरण हो जाता है। अब जब हरण हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री राम ढूंढेंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम भरे भरे नयनों से माता सीता को ढूंढ रहे हैं। वो दृश्य सब अरण्य कांड में। इसी अरण्य में ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाते हैं? किष्किंधा पहुंचते हैं। वहाँ सबरी, किष्किंधा के पूर्व सबरी उनको मिलती है। सबरी के बेर खाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो कैसे जाएं? तो बोले किष्किंधा के राजा, वो किष्किंधा के राजा वैसे तो वो क्या कहते हैं, बाली हैं, उन्होंने सुग्रीव को भगा दिया। आप सुग्रीव से मिलिए तो बात बन जाएगी। सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। फिर किष्किंधा में बाली को मार करके और सुग्रीव को राज दिला देते हैं। ये सब कुछ वहीं हो जाता है। उसके बाद भैया क्या होता है कि सुग्रीव जाते हैं भूल, अरे राजवाज मिल गया, मस्ती में डूबे पड़े। तो जब भूल जाते हैं तब लक्ष्मण जी गुस्सा होकर पहुंचते हैं, कहते अरे तुम भूल गए हो, वादा किए थे कि सीता माता को ढूंढवाओगे, तुम भूले पड़ो। फिर वो सेना वेना भेजते हैं, सब वानरों की सेना सब दिशाओं में भेजते हैं। और हनुमान जी और जामवंत और जितने मुख्य योद्धा हैं, ये अंदाजा लगता है कि दक्षिण की ओर रावण गया है। वो कुछ ऊपर से वस्त्राभूषण गिरे थे, उनके माध्यम से दक्षिण दिशा का अंदाजा होता है। तो दक्षिण दिशा की ओर सबसे महत्वपूर्ण अपने योद्धा भेजे। हनुमान जी उसी में है, जामवंत जी उसी में है, अंगद उसी में है, सारे महत्वपूर्ण योद्धा हैं। और ये सब लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। किष्किंधा कांड में ये सब कहानी चल रही है। समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां संपाति बताता है कि वो लंका में सीता माता वहां है। अब सवाल उठता है कि जाए कौन? अंगद कहा है जाऊं मैं पारा,
संशय कुछ फिर तीवारा। अंगद कहते हैं हम चले तो जाएंगे एक बार छलांग मार के, लेकिन लौटेंगे थोड़ा संशय, पता नहीं लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। सारे लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, हनुमान जी चुप पे वहां कोने में बैठे रहते हैं। अब जामवंत जी जाते हैं और कहते हैं का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन के पुत्र हो, बल तुम्हारे भीतर पवन के समान है, तुम चुप साधे काहे बैठे हो, जाओ। अब हनुमान जी को अपना बल याद आता है, अब मारते छलांग, पहुंच जाते श्रीलंका। अब जब लंका पहुंच गए तो लंका पहुंच के जो खेल शुरू होता है वो है सुंदरकांड। माने भगवान यहां से जब छलांग मार देते हैं उसके बाद से सुंदरकांड शुरू हो जाता है। हनुमान जी पूरी लीला रच देते हैं, इसमें सारा अशोक वाटिका उखाड़ देते हैं, अक्षय कुमार को मार देते हैं, बंदी बन करके जाते हैं श्रीलंका को लंका को जला देते हैं, रावण की लंका को जला देते हैं, लौट करके आते हैं, भगवान को बताते हैं कि समुद्र का पार करके जाना पड़ेगा। अब समुद्र के किनारे भगवान श्री राम ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं, और वो कहानी आती है कि 3 दिन से वो हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं कि हमको जाने दो समुद्र महाराज, हमको पार जाने दो। और समुद्र 3 दिन तक कुछ बोलवा नहीं करा। तब भगवान गुस्साते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तब रामचंद्र जी कोप यानी गुस्सा करके बोलते, विनय नहीं मानता है जलधि जड़, जलधि माने समुद्र, ये जड़ मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता है, 3 दिन बीत गए हैं। अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तब रामचंद्र जी सकोप गुस्से में बोलते हैं कि भय के बिना प्रेम नहीं होता। अब साहब किसके सुंदर कांड हाँ समाप्त। लंका पुल बांधने की चर्चा आ गई, लंका पुल बन जाएगा और उसके बाद फिर लंका कांड आरंभ होगा। लंका की या पुल बन जाएगा इधर, फिर लंका पार करके, वो पुल पार करके सेना जब लंका में पहुंच जाएगी, पूरा युद्ध इसमें होगा, पूरा युद्ध इसमें होगा। रामचंद्र जी रावण को मारेंगे, उसके पहले कुंभकर्ण, उसके पहले मेघनाथ, सब क्रमशः ऐसे मरते चले जाएंगे। तो ये जो कथानक है ये सब लंका कांड में पूरा युद्ध आता है। जब संबरमर आ जाएंगे, सीता माता को बुलाया जाएगा और वो अपना पुष्पक विमान दे देंगे, पुष्पक विमान में बैठा करके फिर विदा कर देंगे। अब पुष्पक विमान जब लंका की सीमा पार कर जाएगा तब लंका कांड खत्म हो जाएगा। और उत्तरकांड में क्या है? उत्तरकांड में है बच्चा कि भगवान श्री राम अयोध्या आ गए हैं, अयोध्या में आकर के उनका राज्याभिषेक हो गया है और राज्याभिषेक पर कहानी खत्म हो जाती है। तो उत्तरकांड मुख्यतः 2 भागों में चलता है। आधा हिस्सा तो कहानी है, आधा हिस्सा तो रामचंद्र जी के राज्याभिषेक तक की कथा है। राज्याभिषेक के बाद इस उत्तरकांड में एक बड़ा जबरदस्त अध्याय जोड़ा है बाबा तुलसी ने, और यह है रामकथा का दर्शन, फिलॉसफी। आधा हिस्सा दर्शन का है, आधा हिस्सा कथा का, आधा हिस्सा दर्शन का। इसमें काकभूसुंडी जी गरुड़ महाराज को कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनको मोह, पूरी रामकथा काकभूसुंडी और गरुड़ का संवाद उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। और ये जो उत्तरकांड का अंतिम आधा हिस्सा है, दोहा संख्या 75 से लेकर 130 तक, ये सिलेबस में है यूपीपीएससी के हिंदी लिटरेचर के छात्रों में। यूपीपीएससी हिंदी लिटरेचर के छात्र, हिंदी साहित्य से अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको उत्तरकांड पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं हिंदी साहित्य लेकर के, आपको सुंदरकांड पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप बिहार पीसीएस में एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हैं, आपको अयोध्या कांड पढ़ना पड़ेगा। बिहार बीएससी बीपीएससी हिंदी लिटरेचर में अयोध्या कांड है, आईएएस में सुंदरकांड है, और उत्तरकांड किस में है? ये आपके यूपीपीएससी में। तो बच्चा ये 7 कांड हैं, ये 7 कांडों की कथा है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अब आगे से कभी कोई पूछे तो बता देना 7 कांड है, कथानक इस रूप में चलता है। अच्छा मां साहब, आगे एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड इसमें कौन सा है? तो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। छोटा कांड का मतलब हुआ कि इसमें दोहा और चौपाई की संख्या कम है। और जो बाल कांड है, सबसे पहला कांड, ये रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है, इसमें दोहा और चौपाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे छोटा किष्किंधा कांड, सबसे बड़ा बाल कांड, ये याद कर लेना। ये भी परीक्षा में सवाल के तौर पर आ चुका है। क्लियर है? रट लो, नोट कर लो, बड़े सुंदर सुंदर फैक्ट दिए हैं, सब परीक्षा में पूछे जाते हो और जिंदगी में काम आएंगे, रामकथा में काम आएंगे। अच्छा गुरुजी, आगे अब एक सवाल पूछा जाता है कि रामचरितमानस के सबसे प्रमुख वक्ता और श्रोता कौन है? ये रामचरितमानस की कहानी किसने किससे कही, किसने किससे कही, ये खूब पूछा जाता है, जबर पूछा जाता है। तो आप समझिए, रामचरितमानस के प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता भगवान शंकर और माता पार्वती। भगवान शंकर जी कथा कहते हैं माता पार्वती जी से। बाल कांड में ही आपको ये पता चल जाएगा
कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहानी कहनी शुरू करते हैं। राम कहानी भगवान शंकर जी द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई कथा के रूप में। एक प्रसंग और मिलता है जिसमें याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को, ये भारद्वाज ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऋषि भारद्वाज है। वर्तनी शुद्धि में कभी आवे तो याद रखिए भारद्वाज लिखेंगे, भारद्वाज नहीं लिखेंगे, वो गलती हो जाती, कभी कभी लिख जाता है। तो ऋषि भारद्वाज है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज से कहते हैं। उसके अलावा काक भुसुंडी जी गरुड़ महाराज से कथा कहते हैं। गरुड़ महाराज कौन? काक भुसुंडी कौवे के रूप में, और गरुड़ महाराज वो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। यह उत्तरकांड में पता चलता है कि काक भुसुंडी ने भी गरुड़ को यह कहानी सुनाई है, और बाकी तुलसीदास जी पूरे संत समाज को यह कहानी सुनाते हैं। तो इनके 4 वक्ता और 4 श्रोता आपको मिलेंगे। भगवान शंकर माता पार्वती से रामचरितमानस की कहानी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहानी कहते हैं, काक भुसुंडी जी गरुड़ महाराज से कहते हैं, और तुलसीदास जी संपूर्ण संत समाज से कथा कहते हैं। और एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा, तुलसीदास जी ने हैं तो कवि ना, जब सबसे पहली बार रामचरितमानस लिखी थी तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन हैं, और इन्होंने रसखान को सबसे पहली बार रामचरितमानस पढ़ करके सुनाई थी। ये फैक्ट है, परीक्षा में पूछा गया है कि तुलसी बाबा ने जब ये पूरी कथा लिख डाली तो वो सबसे पहली बार उसके श्रोता कौन थे? तो याद रखिए, तुलसी बाबा ने सबसे पहली कथा रसखान को सुनाई। जबकि रामचरितमानस की जो पहली टीका है, माने जो उसकी व्याख्या है, वो अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। ये भी परीक्षा में फैक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, अब इतनी कहानी और इतनी रचना रचिता पढ़ ली है तो बाबा तुलसी के बारे में कुछ जान लें। तो तुलसीदास जी का जन्मस्थान राजापुर बांदा है। ये विवादित है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, कोई सोरो बताता है गोंडा के पास, बाकी राजापुर बांदा भी ठीक है। जन्म वर्ष 1532 है, मृत्यु वर्ष 1623 है। हाँ, मृत्यु काशी के 80 घाट पर हुई है। तुलसी बाबा की जो मृत्यु है वो काशी के 80 घाट पर हुई है। इनके पिता का नाम आत्मा राम है, ये भी पूछा गया है। माता का नाम हुलसी है, ये भी पूछा गया है। पत्नी रत्नावली है, ये भी पूछा गया। इनका पालन पोषण मुनिया नाम की एक दासी ने किया था। बचपन का नाम बाबा तुलसी का रामबोला था। अच्छा, रामबोला नाम के पीछे बड़ी जबरदस्त कहानी है। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो ये मुंह से कुछ और नहीं बोले, इनके सारे दांत पहले से निकले हुए थे। लड़कों बच्चों के जन्म के बाद दांत निकलते, इनके सब दांत निकले हुए थे, और सबसे पहले तुलसी बाबा मुंह से राम बोले थे, इसीलिए इनका नाम है बचपन में रामबोला रख दिया गया था। और इनके गुरु नरहरि आनंद है, वो मिला के लिखो तो नरहरि आनंद लिख जाता है। वेदांत की शिक्षा ग्रहण की काशी के सनातन जी से, और गुरु इनके नरहरि आनंद है, नरहरि आनंद कह लेते हैं। रचनाएं अंतिम रूप से यहाँ फिनिश कर लेते हैं दोबारा। तो तुलसीदास बाबा की रचनाएं गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, कवितावली है जिसको कविता रामायण कहते हैं, विनय पत्रिका, राम ललन आछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपन, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और हनुमान बाबा, ये समस्त रचनाएं हैं। तो सारी रचनाएं, तुलसी बाबा का जन्म, रामचरितमानस के प्रमुख प्रमुख फैक्ट, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ, कौन अवधि में है, कौन ब्रज में है, ये सारे तथ्य आपने जान लिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार को जब कोई आपसे तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, कृष्ण गीतावली गीता और इन सब के बारे में कोई सवाल जवाब कभी करेगा तो आप कहीं 1 मिनट भी किसी से चूकेंगे नहीं, आप एकदम बराबर बराबर बोलेंगे। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि यह कक्षा आपको पसंद आई है? आई जरूर होगी। आई है तो आपको बताते हैं कि इसको शेयर करिए, और खाली पढ़ने लिखने वालों में नहीं, हाँ, ये जो व्हाट्सएप पर उल्टा पुल्टा फॉरवर्ड किया करते हैं इनको भी फॉरवर्ड करिए, और उनको बताइए कि कम से कम तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में यह ग्रंथ जान लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन हैं। हाँ, तुलसीदास जी को ये सब सतयुग का आदमी मानने लगते हैं, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में पैदा हुए हो। हाँ, मतलब कोई पूछ ले अकबर, अच्छा अकबर के समकालीन, अरे भाई अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन तुलसीदास जी, रसखान को कहानी सुनाए तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी कोई बहुत प्राचीन आदमी नहीं है, और तुलसीदास जी ने रामकथा लिखी है, जो उन्होंने अपने गुरुओं से, अपनी गुरु परंपरा में सुना, वही रामचरितमानस अवधि में लिखी। उसके पहले संस्कृत में रामायण के रूप में विद्यमान थी, वाल्मीकि ने सबसे पहले यह कथा लिखी, और वाल्मीकि ने संस्कृत के रूप में हमको दे दी, और वो संस्कृत कथा अलग अलग रूपों में बहुत सारे लोगों ने लिखी। ये अलग बात है कि रामचरितमानस इस तरह जन जन के मन में, मानस में व्याप्त हो गई कि ऐसा कोई और सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ है नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन है। रसखान को इन्होंने अपने सबसे पहली रामचरितमानस की कहानी, ये पूरी का जो उन्होंने लिखा, वो उसके प्रथम श्रोता रसखान है। और मूल कथा ना कि राम जी की कथा सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज से कही, तुलसीदास जी ने समस्त संत समाज से कही, काकभूषुंडी जी ने उनसे गरुड़ महाराज से कही। ये कथानक आपको तुलसीदास जी का ग्रंथ रामचरितमानस पढ़ने पर मिलेंगे। तो ये माना जाए कि बात यही समाप्त की जाए।
हम उम्मीद करते हैं बड़े मन से, बड़े प्राण से, बड़ी आत्मा से हमने आज रामचरितमानस के फैक्ट आपके सामने रखे हैं। ये फैक्ट आप तक रहें और ये दूर दूर तक पहुँचाएं, जिम्मेदारी आपको देते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। भगवान श्री राम आप पर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।